Let's read the question is let f is a function from R to R. We define as f of x is equal to a minus b into cos 2x upon x square, x is less than 0, x square plus 6 plus 2, 4x is greater than equal to 0, less than or equal to 1, 2x plus 1, 4x is greater than 1. If f is continuous everywhere in R and is the number of points where f is not differentiable, then m plus a plus b plus c equals option A is 1, option B is 4, option C is 3, option D is 2. So यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? m प्लस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है हर एक पॉइंट पर, पूरे आर पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। कोई भी हमारे पास फंक्शन है वो कंटिन्यूअस कब होता है? कंटिन्यूअस एट ए इफ एंड ओनली ए, जो हमारी लिमिट है एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स क्या होती है? एफ ऑफ ए की इक्वल होती है। फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन कंटीन्यूअस, और कंटीन्यूअस है तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी और किसके इक्वल आ जाएगी? इस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी उसके इक्वल आ जाएगी। और डिफरेंशिएबल कब होगा किसी के ऊपर पर? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा। नाउ अगर हम फंक्शन क्या है? कंटीन्यूअस है, एवरीवेयर कंटीन्यूअस, पूरे आर पर कंटीन्यूअस है, तो दिस इंप्लाइज जो हमारा एफ ऑफ एक्स होगा ये क्या होगा? कंटीन्यूअस होगा। एफ ऑफ एक्स इज कंटीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर कंटीन्यूअस होगा। तो दिस इंप्लाइज 1 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और 1 पर फंक्शन जो वैल्यू है और 1 पर फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट है, ये दोनों क्या होगी? तीनों क्या होगी? सेम होगी। तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ 1, 1 पर वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ जाएगी? 1 पर वैल्यू यहाँ से निकलेगी तो ये आ जाएगा 3 प्लस सी के इक्वल आ जाएगी। और फंक्शन की हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। लिमिट यानी कि एफ ऑफ 1 प्लस हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस 1 के राइट में फंक्शन है हमारा 2x प्लस 1, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये लिमिट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी? ये हमारी आ जाएगी 3 के इक्वल। नाउ एफ ओपन किसके इक्वल होगा? एफ ओपन प्लस के इक्वल होगा। दैट इज 3 प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के इक्वल आ जाएगा। तो सी की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। सी तो हमें मिल गया 0। और जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ये क्या होगा? इज कंटिन्यूअस होगा, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर भी कंटिन्यूअस होगा। सो दिस इंप्लाइज 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट ये क्या रहेगी? सेम रहेगी। फंक्शन की जो वैल्यू है एफ ऑफ 0 पर ये किसके इक्वल आ जाएगी? हमारे 2 के इक्वल आ जाएगी। और इसकी जो राइट हैंड लिमिट हम निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 0 के लेफ्ट में फंक्शन हमारा कौन सा है? a माइनस बी इंटू कोस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, a माइनस बी इंटू कोस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर x को रिप्लेस कर देंगे 0 माइनस h से, तो हमारी लिमिट आ जाएगी h टेंस टू 0 a माइनस बी इंटू कोस टू एच अपॉन एच स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे? कोस x का एक्सपेंशन यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस बी इंटू में आ जाएगा 1 माइनस 2h का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2h की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल और एंड सो ऑन। अपॉन में हमारा क्या है? एच स्क्वायर है। ये हमारी लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? लिमिट एग्जिस्ट, या अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ही आएगा a माइनस बी और फिर हो जाएगा हमारे पास प्लस 2h का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस आ जाएगा हमारा 2h की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अपॉन में यहाँ पर हमारे पास बी भी साथ में मल्टीपल, बी भी साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगी बी की, बिकॉज बी को अंदर मल्टीप्लाई की ना, ए को हमने बी को अलग किया और जो बी के साथ एच वाले टर्म से मल्टीप्लाई था उसको अलग कर लिया हमने। अपॉन में कितना? एच स्क्वायर है। लिमिट एग्जिस्ट, देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो लिमिट एग्जिस्ट अगर a माइनस बी क्या हो? हमारे पास 0 के इक्वल हो, और जो हमारे पास लिमिट आएगी एच स्क्वायर वाला टर्म क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल
टू का स्क्वायर करेंगे तो 4/2 तो कितना बचेगा 2, तो लिमिट सी किसके इक्वल आएगी 2b के इक्वल आ जाएगी। एंड लिमिट क्या होगी इसकी, लिमिट इज 2b होगी। नाउ a माइनस बी इक्वल टू 0 है, और 2b लिमिट हमारी किसके इक्वल आएगी 2b के इक्वल आई है, और फंक्शन की जो वैल्यू है 0 पर वो किसके इक्वल है 2b के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज 2b इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, तो b की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1 के इक्वल आ गई। बट a माइनस बी 0 है तो इक्वल टू क्या आ जाएगा b आ जाएगा, तो a की वैल्यू भी किसके इक्वल आ जाएगी 1 के इक्वल आ जाएगी। ये आ गया हमारे पास a एंड b की वैल्यू। अब देखो c की वैल्यू तो हमारी 0 आई थी, तो 1 पर तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 पर तो फंक्शन हमारा क्या है डिफरेंशिएबल, बिकॉज़ ये यहाँ पर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये फंक्शन बनेगा, और एक्स इज ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा फंक्शन है 2x प्लस 1, ये 1 पर तो डिफरेंशिएबल है। हमें सिर्फ कनेक्टिंग पॉइंट पर ही चेक करना है, 1 के अलावा कौन सा कनेक्टिंग पॉइंट है 0 है, तो हमें 0 पर चेक करना होगा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। इसके अलावा तो फंक्शन एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। तो 0 पर चेक करने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। नाउ एट एक्स इज इक्वल टू 0 हमें क्या चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये आएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। यहाँ पर x को रिप्लेस कर देंगे 0 माइनस h से, और लिमिट आ जाएगी हमारी h टेंस टू 0, a की वैल्यू 1 है b की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस कोस 2h अपॉन h स्क्वायर, और 0 पर वैल्यू आएगी फंक्शन की, 0 पर वैल्यू आएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 2 से निकलेगी, 0 पर वैल्यू आएगी 2, और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास माइनस का h। तो ये फाइनली बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कोस 2h 1 माइनस कोस 2h, और माइनस का आ जाएगा 2h स्क्वायर, अपॉन में कितना बन जाएगा माइनस का h क्यूब। इसको हम क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 4h स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल आएगा, और प्लस आ जाएगा हमारे पास h की पावर 4 दैट इज 16h की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल और एंड सो ऑन। माइनस का हमारा 2h स्क्वायर है, और अपॉन में कितना है हमारे पास माइनस का h क्यूब है। अगर हम इसकी लिमिट अप्लाई करते हैं 1 से, तो हमारा 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से क्या होगा हमारा 1 कैंसिल आउट, यहाँ पर 2h स्क्वायर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और h क्यूब यहाँ पर नीचे, यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा h की पावर बचेगी ऊपर सिर्फ। तो फाइनली इसकी जो लिमिट आएगी वो क्या बनेगी, h वाला टर्म होगा पर नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, उसकी लिमिट हमारी क्या आ जाएगी 0 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस कौन सा फंक्शन हम यूज करेंगे 0 के राइट में फंक्शन है हमारा f ऑफ x, यही होगा f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0, दैट इज x को रिप्लेस कर देंगे 0 प्लस h से, तो लिमिट आएगी लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर प्लस 2, और माइनस का 0 पर वैल्यू कितनी है 2 है, और अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा h आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, इसकी लिमिट भी क्या आ जाएगी 0 के इक्वल आ जाएगी। तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आ गया। इट मीन जो हमारा f ऑफ x है 1 पर तो डिफरेंशिएबल है, तो 0 पर भी डिफरेंशिएबल बन गया, तो f ऑफ x क्या बनेगा इज डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एवरीवेयर इन डोमेन। तो दिस इंप्लाइज m की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, तो m इक्वल टू 0। नाउ फाइंड आउट क्या करना था हमें m प्लस a प्लस b प्लस c की वैल्यू, m हमारा 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, और c की वैल्यू कितनी आई थी 0, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, तो उसका फाइनल आंसर हमारा आया 2 के इक्वल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।